क्लास। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ। फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी की लेक्चर सीरीज के अंदर आज का हमारा टॉपिक नंबर 6 है, जिसके अंदर हम लोग किंगडम फंजाई के बारे में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। व्हाट इज किंगडम फंजाई। कुछ कैरेक्टर्स किताब ने यहाँ पे लिखे हुए हैं, कुछ कैरेक्टर्स किताब ने यहाँ पे नहीं लिखे हुए। अप्रोक्सीमेटली फंजाई को समझने से पहले मैं आपको इसकी टाइप एग्जाम बता दूं कि अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 1 लाख से शायद जो फंजाई है ना इस रुगे जमीन के ऊपर प्रेजेंट है, जिनके बारे में आइडेंटिफाई हो चुके हैं। ठीक है, अब इनमें से कुछ खाने के काबिल है, कुछ बीमारियां प्रोड्यूस करते हैं, कुछ इंसान को मार देते हैं, कुछ मेडिसिन में भी इस्तेमाल होते हैं। इसके साथ साथ कुछ फंजाई के करैक्टर ये लिखे हुए हैं। सबसे पहले ही बात यही है कि जो जनरल करैक्टर फंजाई के अंदर पहला करैक्टर है, बुक के अकॉर्डिंग वो ये है कि फंजाई हमारे पास यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक से मुराद होगा कि फंजाई के अंदर भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। दूसरा करैक्टर है जी हमारा कि फंजाई हेट्रोट्रोफिक होते हैं। अब हेट्रोट्रोफिक से क्या मुराद है? क्लोरोफिल मौजूद नहीं है, क्लोरोफिल मौजूद नहीं है तो अपनी खुराक जो है वो कहाँ से ले रहे हैं? दूसरों से ले रहे हैं, खुद अपनी खुराक नहीं बना सकते। करैक्टर नंबर 3 है जी, फंजाई मल्टी सेलुलर भी होते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं। तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 99.99% जो फंजाई है ना वो मल्टी सेलुलर है, और 0.1% जो फंजाई है वो हमारे पास यूनिसेलुलर, जैसे यीस्ट है, सैक्रोमाइसिस सेरिवसाई है, यूनिसेलुलर। बाकी जितनी भी एग्जांपल हम लोगों ने रस्ट, स्मर्ट, मोरल, ट्रफल, ये जितनी भी एग्जांपल लिखी हुई है सारे के सारे मल्टी सेलुलर फंजाई होते हैं। इसके साथ साथ फंजाई की जो सेल वाल होती है वो काइटन से मिलकर बनी होती है। बैक्टीरिया की सेल वाल पेप्टाइडोग्लाइकेन से, प्लांट की सेल वाल सेलुलोज से, और फंजाई की जो सेल वाल होती है वो काइटन से मिलकर बनी होती है। एक जो इनका सबसे यूनिक कैरेक्टर है वो ये है जी कि दे डू नॉट इंजेस्ट फूड, एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम सराउंडिंग। अब इससे क्या मुराद होगा? वो कह रहे हैं कि जो फंजाई होती है ना ये दूसरी यूकैरियोट की तरह खुराक को हजम नहीं करते, खुराक को इंजेस्ट नहीं करते, चबाते नहीं है, बल्कि क्या करते हैं? ये माहौल से खुराक को लेते हैं। ठीक है, अब इस मकसद के लिए इनके अंदर स्पेसिफिक टाइप के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, अमाइलेज वगैरह, प्रोटीएज वगैरह, जो क्या करते हैं माहौल के अंदर जाके जो माहौल के मुरक्कबात होते हैं उनको सादा मॉलिक्यूल में तोड़ देते हैं। ठीक होगा, प्रोटीन वगैरह को, पोटैटो वगैरह को, डेड ऑर्गेनिज्म वगैरह को, उनको सादा जब ऑर्गेनिज्म में जब तोड़ दिए तो फंजाई उन पे अटैक करता है और वहां से फिर फंजाई अपनी खुराक लेता है। तो ठीक है, फंजाई फूड इंजेस्ट नहीं करता बल्कि सराउंडिंग से अपनी खुराक को हासिल करता है। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। इसी तरह से हम फंजाई के मेजर ग्रुप्स की बात करें तो